गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर चार्ज वायर। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ये आपका सेमी सर्कुलर चार्ज वायर हो गया बच्चों, ठीक है, जिसका रेडियस जो है आपका क्या है, आर है, ठीक है। और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है ना वो आपका लैम्डा है। इस वायर पर जो चार्ज है उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा। मतलब ये आपको दिया हुआ है, मान लीजिए इसमें यहाँ पर अभी फिलहाल कि लैम्डा आपको दिया हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है बच्चों, लैम्डा दिया हुआ है। तो इसके सेंटर पर वो पॉइंट है, तो वो पॉइंट जो आपका है ना उस पर आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक एलिमेंट लेंगे, तो ध्यान देंगे यहाँ से इधर से, ठीक है ना, थीटा पर जाकर एक एलिमेंट लेते हैं। थीटा एंगल हो गया, एंगल कितना हो गया बच्चों, थीटा। और फिर ये क्या होगा, स्मॉल एंगल फिर लेते हैं, थीटा तो क्या लेते हैं, डी थीटा लेते हैं ना। थीटा लेंगे तो क्या लेंगे, डी थीटा। ये थीटा हो गया, तो नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा ए, ठीक है ना, वो एंगल यहाँ पर बनाया हो कितना बनाएगा, डी थीटा बनाएगा, ठीक है। और इस पर जो चार्ज होगा बच्चों उसको नाम दे दो क्या, डी क्यू, ठीक है। सिमिलरली क्या करते हैं ना, जितना एंगल इधर थीटा बना है उतना ही इधर से आप क्या करें, थीटा लेकर फिर एक एलिमेंट लेंगे, इधर भी एक एलिमेंट ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं आपको समझ में आएगा। तो थीटा ले लिए, फिर ये छोटा सा जो एलिमेंट होगा वो कितना एंगल बनाएगा, डी थीटा। ये हो जाए आपका कितना, डी थीटा। और इस पर जो चार्ज होगा इसको नाम देंगे फिर क्या, डी क्यू। सिमेट्रिकल लिए, जैसे इधर से थीटा लिए तो इधर भी क्या लिया, थीटा लिया। अब देखो बच्चों क्या है, सो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, ठीक है ना, इसके वजह से तो आपका इधर हो जाएगा, इसको नाम दे दीजिए क्या, डी ई। तो इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, उसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, डी। चलिए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। अगर थीटा तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो दोनों एलिमेंट की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बात करोगे तो कंपोनेंट तोड़ लो, इसका कंपोनेंट हो जाएगा डी कॉस थीटा, और इसका भी एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर कितना, डी कॉस थीटा बच्चों हो जाएगा। और एक कंपोनेंट इसका इधर जाएगा, ये हो जाएगा डी साइन थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर होगा वो हो जाएगा डी साइन थीटा। तो ये साइन थीटा और ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका हो जाएगा एलिमेंट के वजह से वो हो जाएगा कितना, डी 2D कॉस थीटा, एलिमेंट की वजह से होगा बच्चों। अगर पूरा की वजह से बात करोगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। मतलब पूरा के कारण अगर चाहिए तो फिर 2D कॉस थीटा को क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा, 2D का वैल्यू क्या लिखोगे, डी क्यू इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितना लिखोगे, आर, क्योंकि रेडियस है ना ये आर। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो। अब देखो डी क्यू लिखना होगा हमको, ठीक है ना। पहले यहाँ पर देखो डी क्यू लिख रहा हूँ मैं, तो डी क्यू कितना हो जाएगा जी बच्चों बताओ। डी क्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एल। ये जो लेंथ होगा ना, ये लेंथ कितना हो जाएगा, डी एल हो जाएगा। तो लैम्डा इंटू डी एल, और डी एल को लिख सकते हो क्या, आर डी थीटा। ऐसे है ना, ऐसे बना हुआ, ध्यान देना जरा, ऐसे है और ऐसे है, ठीक है। और ए एंगल जो आपका क्या है, डी थीटा है, और ये आर है
और डी एल है, तो आपको पता होना चाहिए कि डी एल इज इक्वल टू क्या लिखोगे, या फिर थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर लिखते हो ना, तो डी थीटा इज इक्वल टू डी एल बाई आर हो जाएगा, तो डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका क्या डी क्यू। ठीक है बच्चों, तो डी क्यू के जगह पर क्या लिखोगे, लैम्डा और डी थीटा, क्योंकि हम लोग थीटा के टर्म लिखना चाहते हैं। कॉस थीटा यहाँ पर है, तो थीटा के टर्म लाओगे तब मैं इंटीग्रेशन कर पाओगे, नहीं तो ये डी क्यू रहेगा और थीटा रहेगा तो इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो डी क्यू को हम लोग क्या कर दिए, थीटा के टर्म में ऐसा लिख दिए, तो ये पूरा वेरिएबल जो आ गया आपका थीटा के टर्म में आ गया। तो आपका जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, वो कितना हो जाएगा बताओ, E इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू डी क्यू के जगह पर क्या लिखोगे, लैम्डा आर डी थीटा। ठीक है, अब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कॉस थीटा, इतना लिखोगे। ठीक है बच्चों, आगे देखो, तो आपका क्या हो जाएगा बताओ, ये आर से आर कट जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा डी थीटा। अब ध्यान दो बच्चों, क्या करने जा रहे हैं इसको, देखो यहाँ पर फिर क्या कर रहे हैं, 2 एलिमेंट को हम लोग ऐड कर रहे हैं। ध्यान देना, डी कॉस थीटा 2 एलिमेंट को कर रहे हैं, तो 2 एलिमेंट कर रहे हैं, तो आपका थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लिखोगे, 0 से π/2 तक। क्यों बताओ, क्योंकि क्या है ना कि 0 से π/2 तक अगर इसको इंटीग्रेशन करोगे तो इसका अपोजिट में भी तो एलिमेंट ऐड हो रहा है ना, तो यहाँ पर 0 से π/2 तक ले लोगे तो क्या हो जाएगा, आपका पूरा एकान आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है बच्चों। अच्छा यार भी बच रहा था, तो साइन थीटा हो गया 0 π/2। ठीक है, तो हो जाएगा 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू साइन π/2 1 हो जाएगा और साइन 0 0 हो जाएगा। इसको यहाँ पर कट कर लो, तो लैम्डा बाई क्या हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और हो गया। तो ये आपका ओ पॉइंट पर आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और डायरेक्शन किधर होगा बच्चों बताओ, तो अगर तुम इसको एक्स एक्सिस लोगे, इसको लोगे बाई एक्सिस, तो अभी क्या हो जाएगा, एलोंग द एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया, समझ रहे हैं। तो चार्ज रिंग मतलब आपका क्या, सेमी सर्कुलर चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया वो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया। ठीक है बच्चों, और अगर क्यू के टर्म में अगर आपको लिखना चाहते हो तो यहाँ पर क्या लिखोगे, अगर मान लो कि इस पर टोटल चार्ज अगर क्यू होता तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखा था, क्यू बाय पाई आर, इसका लेंथ कितना पाई आर। तो यहाँ पर तुम चाहो तो पुट कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो आ जाएगा वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा चार्ज के टर्म में आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा वो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इधर मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इधर ध्यान देना, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। तो आपका हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर तो रहेगा ही, और लैम्डा के जगह पर क्या लिखो, क्यू बाय पाई आर। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, क्यू अब बाई हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये आपका चार्ज के टर्म में आया, लेकिन आपका मेनली आपको इसी के टर्म में दिया जाता है। जनरली हम लोग कहते हैं कि लैम्डा के टर्म में आपको दिया जाता है, तो इसको याद रखेंगे। और अगर चार्ज दिया रहेगा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या किए ना, 2 हम लोग क्या किए हैं, एलिमेंट लिए थे तब ऐसा किए। आप चाहे तो एक एलिमेंट लेके भी इसको क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं बताता हूँ कैसे करोगे। एक एलिमेंट अगर लोगे तो कैसे करोगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। मैं देखो इसको मेथड 2 कर दे रहा हूँ इसको।
मेथड 2। ठीक है, एक एलिमेंट लेकर कैसे करोगे, तो ध्यान दो। ठीक है बच्चों, ऐसा आपका है, लैम्डा इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसका रेडियस r है। ठीक है बच्चों, तो एक एलिमेंट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ध्यान देना जरा। ठीक है, तो ये हो जाएगा थीटा, और फिर एक छोटा सा और लेंथ लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी थीटा। और इस पर जो चार्ज होगा बच्चों उसको क्या लिखेंगे, डी क्यू लिखेंगे। ठीक है, तो हाँ बच्चों, तो यहाँ पर चार्ज हो जाएगा वो डी क्यू हो जाएगा। इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों आपका इधर हो जाएगा कितना, डी ई। और इसको ऐसे कर लो थीटा, तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा। इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा कितना, डी ई कोस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, डी ई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फिर वही लिखेंगे इसमें क्या है कि बाई सिमेट्री डी साइन थीटा जो होगा ना कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इधर एलिमेंट थीटा पर लिए तो इधर भी लेंगे थीटा पर, जो अभी पीछे देखे हैं। तो उसका एक कंपोनेंट डी साइन थीटा इधर आ रहा था, तो डी साइन थीटा जो आपका होगा ना बाई सिमेट्री से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन डी कोस थीटा सब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपका क्या होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना बच्चों सिर्फ इस डायरेक्शन में होगा। अगर इसको तुम मान लो एक्स एक्सिस और इसको बाय एक्सिस, तो सिर्फ आपको कह सकते हो कि बाय डायरेक्शन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो हो जाएगा, और एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और कितना हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा को क्या कर लेना है, इंटीग्रेशन कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो इंटीग्रेशन करने तो आपको आता ही है, अभी किए हैं पीछे। बस यहाँ पर लिमिट बदल जाएगा, वैल्यू वही आएगा, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट बदल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डी क्यू इंटू 1/4πε0 r स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और इसको क्या कर लेना, इंटीग्रेशन कर लेना है बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे देखो, तो यहाँ पर फिर लिख लोगे क्या, डी क्यू की जगह पर फिर लिख लोगे कितना, बताओ, लैम्डा आर डी थीटा लिख लोगे, पीछे कर दिए हैं, वहाँ से देख लेना। तो कितना हो जाएगा, लैम्डा आर डी थीटा अब बाई 4πε0 r स्क्वायर और कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा बच्चों। तो ए से ए कट जाएगा, तो हो जाएगा लैम्डा बाई 4πε0 r, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। देखो अब लिमिट क्या होगा, ध्यान देना। यहाँ से हम लोग लिए हैं, ठीक है, थीटा से डी थीटा, मतलब इसके वजह से निकाल रहे हैं, तो हमको तो पूरे की वजह से निकालना है। तो एंगल यहाँ से लेना पड़ेगा ना, मतलब यहाँ से एलिमेंट कट करते जाएगा ना यहाँ से, तो तुम एंगल यहाँ से मेजर किए तो इधर लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लेना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो कि थीटा कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2 तक। थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -π/2 से कहाँ तक, π/2 तक। -π का π/2 इधर हो गया, और +π/2 इधर हो जाएगा। ठीक है, इधर लोगे तो प्लस, अगर इधर लोगे तो माइनस देना पड़ेगा। ठीक है ना, पीछे पड़े होगे तुम लोग कैसे एलिमेंट में हम लोग क्या करते, लिमिट डालते हैं। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चों, साइन थीटा हो गया। ठीक है ना, और फिर क्या हो जाएगा, π/2 से आपका हो जाएगा -π/2, तो आपका हो जाएगा लैम्डा बाई 4πε0 r, ये हो जाएगा साइन π/2, फिर माइनस -π/2, तो माइनस साइन -π/2 मतलब माइनस आगे आ जाएगा। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो सीधे लिख देंगे क्या, लैम्डा बाई 4πε0 r इंटू कितना 2, तो ये कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा लैम्डा बाई 2πε0 r। तो ये हो जाएगा आपको एक्स डायरेक्शन में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, मतलब इधर मिलेगा। और कितना मिलेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू आपका लैम्डा बाई 4πε0 r। समझ रहे हो, तो एक एलिमेंट लेके ही बात करोगे, बस यहाँ पर क्या हो जाए, एक एलिमेंट लोगे तो आपका क्या हो जाएगा,
लिमिट चेंज कर जाएगा, लेकिन रिजल्ट आपका क्या आएगा, वही आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो सेमी सर्कुलर चार्ज बाय के कारण हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। ठीक है, चलो देखो इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। तो एक्चुअल में क्या हुआ बच्चों बताओ, ऐसे आया ना, ऐसा लिए थे, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या था लैम्डा, क्यू के टर्म में लिखोगे तो क्यू के टर्म में भी लिख सकते हो, तो इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, इधर हो जाएगा, और कितना लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। अगर तुम ऐसे ले लोगे तो फिर तो वही होगा, अगर मान लो कि ऐसे लोगे, ठीक है, तो ऐसे लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, कितना लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। समझ पा रहे हो। तो जैसे रिंग रखा जाएगा उसी प्रकार से आप उसका क्या बताओगे, डायरेक्शन बताओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, इसी प्रकार से होगा। ठीक है ना, वो जनरल फॉर्म में आ जाएगा। तो जरा इसको भी देख लेते हैं, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, तो देखिए क्या है, उसी प्रकार से हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, जो पीछे किए हैं ये क्या ना सर्किल का पार्ट रहा होगा, ऐसे समझो, ऐसे, लेकिन हम लोग को एक आर्क ऐसे एज्यूम किए, ऐसे हम लोग यहाँ पर एक ऐसे एज्यूम किए हैं आर्क, ये हो गया सेंटर। ठीक है बच्चों, और यहाँ से क्या कर लिए ना, एक ऐसे लाइन मिला दिए हैं, और ये जो आपका है ना थीटा 1 है, और ये आपका क्या है थीटा 2 है बच्चों। ठीक है, एंगल बना रहा है थीटा 1 और ये थीटा 2। ठीक है, और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है लैम्डा है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना ओ पॉइंट, तो उसी प्रकार से कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे सो। ठीक है बच्चों, ध्यान देना है यहाँ पर, देखो ठीक है। तो इसका क्या हो, इधर हो जाएगा एक कंपोनेंट, एक इधर कंपोनेंट हो जाएगा, और एक इसका इधर कंपोनेंट हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ये फिर क्या हो जाएगा बच्चों डी थीटा हो जाएगा, समझ रहे हो। इसके वजह से चार्ज होगा वो डी क्यू हो जाएगा, और इसके से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वो डी हो गया, इधर हो जाएगा कितना डी ई कॉस थीटा, और इधर आपका क्या हो जाएगा डी ई साइन थीटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये क्या है ना एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया बाई एक्सिस, है ना। वो तो डायरेक्शन एक्स एक्सिस होगा कि बाई एक्सिस होगा कि निगेटिव होगा कि पॉजिटिव एक्सिस होगा, वो तो आपको डिपेंड करेगा कि ये कैसे रखा गया है। तो पहले कंपोनेंट देख लेते हैं, फिर आपको न्यूमेरिकल दिया रहेगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि उसका डायरेक्शन किधर होगा। सो तो अभी फिलहाल देखो एक्स डायरेक्शन में जो होगा उसका क्या हो जाएगा डी ई कॉस थीटा। ठीक है ना बच्चों, इसको इंटीग्रेशन कर लो तो ये क्या हो जाएगा बताओ। फिर उसी प्रकार से लिख लो कि लैम्डा आर डी थीटा, डी क्यू की जगह पर आई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आई इंटू क्या हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा ना, समझ रहे हो। पीछे देखा होगा वीडियो तो ये समझ में आ रहा होगा, अभी पीछे ही तो किए हैं इसको, तो ए से ए कट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कोस थीटा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक बताओ, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। ठीक है, इसको हम लोग माइनस ले लेंगे, इसको प्लस ले लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर ऐसा कर लेंगे, जब न्यूमेरिकल में आएगा तो सीधे क्या कर लेंगे, थीटा का वैल्यू पुट कर लेंगे, उसमें साइन नहीं पुट करेंगे क्योंकि लिमिट में हम लोग क्या कर दिए, साइन पुट कर दिए हैं। तो हम लोग वहाँ पर फिर हम लोग साइन नहीं पुट करेंगे, बस एंगल देखेंगे कितना एंगल इस लाइन से इधर है और इस लाइन से इधर है बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये हो जाएगा थीटा 1, ये हो जाएगा माइनस थीटा 2, तो हो जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस साइन माइनस थीटा 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये हो जाएगा आपका क्या, साइन थीटा 1 प्लस हो जाएगा साइन थीटा 2 हो जाएगा बच्चों, समझ रहे हो। तो ये आपका क्या है, एक्स कंपोनेंट आया। अब हम लोग क्या करेंगे, बाई कंपोनेंट निकालेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो ई बाई देखिए, तो ई बाई क्या हो जाएगा बच्चों बताओ। देखो इसमें आप चाहो तो माइनस भी लगा सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि नीचे है, यहाँ पर जो एलिमेंट इधर लिए हैं तो आप चाहो तो माइनस भी लगा सकते हो, और नहीं तो ई बाई लिख लो, फिर फिगर के अनुसार आपको समझ में आ जाएगा कि जो वैल्यू आएगा उसका डायरेक्शन किधर होगा। तो ई बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, लैम्डा आर डी थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। इसको इंटीग्रेशन कर लो बच्चों। हाँ बच्चों, तो इसमें क्या कर लो ना, तुम माइनस लगा ही लो, ठीक है ना, क्योंकि आपका क्या है ना, ये बाई डायरेक्शन ऊपर है, पॉजिटिव बाई डायरेक्शन, तो इधर लगाए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। इधर लिए ना एलिमेंट हम लोग, इधर लिए हैं, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन इधर है तो माइनस कर लो, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, हो जाएगा माइनस लैम्डा आर, ये आर सार काट दे रहे हैं तो आर गायब हो जाएगा, तो लैम्डा बाई हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा ना। अब इसको इंटीग्रेशन कर लो माइनस थीटा 2 से थीटा 1, तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। तो हो जाएगा थीटा 1, और ये हो जाएगा क्या, माइनस थीटा 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, माइनस पुट कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना। तो ये आपका क्या हो, बाई डायरेक्शन, ठीक है। तो इधर वाला को पॉजिटिव लगो, इधर वाला को क्या करोगे, निगेटिव। अगर मान लो, ठीक है ना बच्चों, अगर मान लो कि ये थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, मतलब क्या है, मतलब ये हो गया सिमेट्री हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया बच्चों, सिमेट्री। मतलब जितना एंगल इधर बने उतना ही एंगल अगर इधर बनेगा, और कितना के बराबर होगा, थीटा के बराबर, तो उस केस में ई बाई जो हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ई बाई आपका क्या हो जाएगा, 0, नहीं बाई डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, और एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो एक्स डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या था बच्चों बताओ, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर था, ठीक है ना, और ये हो जाएगा साइन थीटा अब प्लस साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा, तो 2 लैम्डा साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो ए से ए कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा लैम्डा साइन थीटा, इधर मैं कर दे रहा हूँ ध्यान देना, तो आपको आ जाएगा वैल्यू बच्चों एक्स इज इक्वल टू
लैम्डा साइन थीटा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। समझ रहे हो? तो ये कब आएगा बच्चों बताओ? जब सिमेट्री रहेगा, मतलब जितना एंगल ऊपर उतना ही अगर एंगल नीचे रहेगा, ठीक है ना, तो हम लोग कहें कि क्या उस केस में आपका सिमेट्री कहलाएगा। और θ1 θ2 थीटा के बराबर कर लिए हैं तो बाय डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, मतलब इस डायरेक्शन में नहीं मिलेगा, सिर्फ इस डायरेक्शन में मिलेगा। और उसका वैल्यू होगा लैम्डा साइन थीटा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जहाँ पर थीटा जो है ना उसके मिडिल से कर सकते हो, क्योंकि क्या ना सिमेट्री होगा तो ये लाइन जो खींचे है ना इसके ऊपर उतना ही एंगल है और इधर भी आपको उतना ही एंगल है, तो आपको इस मिडिल से कर सकते हो। अगर थीटा उधर है, जितना थीटा उधर बनाए उतना ही थीटा आपको क्या लेना पड़ेगा, इधर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा x इक्वल टू लैम्डा साइन थीटा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये आपका क्या हो सर्कुलर आर की वजह से, ठीक है। अब इसको यूज करते हैं न्यूमेरिकल में तो समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। देखो जैसे आपका क्या हो गया ना, इसी का यूज कर रहा हूँ मैं, ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे θ1 जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा और θ2 भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा ना। अभी जनरल फॉर्म में जो लाए हैं उसके अनुसार, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हमको तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में नहीं मिलेगा, सिर्फ इस डायरेक्शन में मिलेगा Ex। और Ex इज इक्वल टू आपका क्या हो गया बच्चों, लिखा हुआ तो लैम्डा साइन थीटा अब बाय इतना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये लिखा हुआ है ना। तो तुम यहाँ पर थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा θ1 किसके बराबर हो जाएगा, θ2 के बराबर, और कितना थीटा। तो यहाँ पर पुट कर लो लैम्डा साइन हो जाएगा 91 अब बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो Ex इज इक्वल टू कितना हो गया लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया बच्चों। समझ पा रहे हो? तो आ गया ना फार्मूला पर। आगे देखो, मान लेते कि ऐसे है, ऐसे है बच्चों, ठीक है ना, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर कर लो क्या, इधर लिए थे ना, जैसे यहाँ पर एक लाइन खींची थी तो सिमेट्री यहाँ पर लिए थे, ठीक है। या फिर तुम चाहो तो ऐसे कर लो, यहाँ पर क्या कर लो बताओ, ऐसे कर ले मिड पॉइंट में ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा बच्चों। समझ पा रहे हो? चलो नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को, ठीक है ना। यहाँ देखो नेक्स्ट देख लो क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर तुम क्या कर लो ना कि θ1 पुट कर लो 0 और θ2 जो पुट कर लेगा वो कितना पुट कर लेगा 90 पुट कर लेगा। यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है आपको θ1 हो जाएगा 0 और θ2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो तुम्हारा हो जाएगा x डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कितना था लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और हो जाएगा कितना साइन 0 प्लस साइन 90 हो जाएगा। तो साइन 90 1 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इतना हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आपका इधर हो जाएगा कितना लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है बच्चों, अब बाय डायरेक्शन में देखो, तो बाय डायरेक्शन ई बाय देखिए बच्चों, ठीक है ना। तो ई बाय इज इक्वल टू आपका हो जाएगा लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। और θ1 कॉस θ1, तो कॉस θ1 क्या हो गया 0 कॉस 0 माइनस कॉस 90, ठीक है। तो कॉस 90 आपका क्या हो जाएगा 0 कॉस 0 1, तो आपका हो जाएगा लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा बाय डायरेक्शन में।
ठीक है, मतलब आपका क्या हो जाएगा, एक इधर कंपोनेंट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक आपका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा कितना, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा बच्चों। और टोटल चाहिए तो आप ये क्या कर लोगे, रिजल्टेंट कर लोगे, तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, और कितना मिल जाएगा, √2 इंटू लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ऐसे कर लेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि क्या कर रहे हैं। सो बच्चों इसको कैसे याद रखेंगे, ध्यान देंगे। ये क्या है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस में मिला आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी जस्ट अपोजिट वाले क्वाड्रेंट में मिल रहा है, और उसका कंपोनेंट एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। तो अगर इसमें रखोगे, ठीक है ना, इसमें रखोगे यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा। ऐसे इसको याद रखोगे, ठीक है। इसको दूसरे प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो आप हेडिंग दीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ बच्चों, पीछे हम लोग क्या किए ना, हाफ रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए, क्वार्टर चार्ज रिंग की वजह से फाइंड किए। अगर क्वार्टर चार्ज रिंग वाला अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझ में वहाँ पर आया, तो आइए इसको अलग से हम लोग क्या करते हैं ना, निकालते हैं क्वार्टर चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए क्या है। सो ये बच्चों आपका क्या है ना, क्वार्टर चार्ज रिंग है, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है आपका, लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है बच्चों, लैम्डा है, ठीक है ना। और इसका रेडियस क्या है, आर है। तो इसके वजह से वो पॉइंट पर हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ एक क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंट लेंगे। हमको पता है कि इस टाइप के प्रॉब्लम हमको क्या करना पड़ता है, एलिमेंट लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये थीटा, यहाँ से थीटा एंगल पर लिए, एक इंड एलिमेंट का, तो दूसरा इंड जो हो जाए बहुत छोटा लेते हैं ना, इसलिए एंगल थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपको, डी थीटा हो जाएगा। और इस पर जो चार्ज होगा इसको नाम दे देंगे डी क्यू, और लेंथ जो हो जाएगा उसको नाम दे देंगे क्या, डी एल, ठीक है बच्चों। तो इसके वजह से इस जो एलिमेंट लिए ना, ये एलिमेंट, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, जिसको नाम दे दिए क्या, डी ई। और ये थीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये नहीं सोचना कि डी थीटा भी तो है तो कैसे लेंगे, ठीक है ना। ये डी थीटा जो होता है वो बहुत कम वैल्यू होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि इधर का जो एंगल होगा वो एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा कितना बताओ, डी ई कॉस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा डी ई साइन थीटा, ठीक है। अब इसको तुम एक्स एक्सिस मान लो और इसको मान लो क्या, वाई एक्सिस। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके बस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर, उसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक हो जाएगा डी कोस थीटा, इधर हो जाएगा डी साइन थीटा। अगर टोटल की वजह से चाहिए, पूरा की वजह से चाहिए, तो इसको इंटीग्रेशन कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या है बस, तो एक्स डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो क्या कर लेंगे बताओ, डी ई साइन थीटा को क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो डी की जगह पर क्या हो जाएगा बताओ, डी क्यू इंटू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है। और डी क्यू की जगह पर क्या लिखोगे बताओ, डी क्यू की जगह पर लिखोगे क्या, लैम्डा इंटू डी एल, और डी एल का वैल्यू हो जाएगा आर डी थीटा, तो लैम्डा इंटू आर डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पुट कर लो तो हो जाएगा आपका कितना, लैम्डा आर डी थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है बच्चों। इसको इंटीग्रेशन करना है, आर से आर कट गया तो हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा आपका लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन कर लो, जीरो से कितना, पाई बाई 2 तक, क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ तक लेना ना, पूरा क्वार्टर रिंग के वजह से निकालना, ठीक है। तो एंगल कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 90 तक, तो 0 से पाई बाई 2 हो गया, तो आपको आ जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों तो माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो माइनस कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पाई बाई 2 और हो जाएगा 0, माइनस हो जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, हो जाएगा कॉस 90 माइनस कॉस 0,
cos 90 कितना हो जाएगा बच्चों 0 और cos 0 1। इसको सोल्व करेगा तो आपका हो जाएगा x डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है बच्चों, तो इसको याद रखोगे, ठीक है ना, कि x डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होगा। इसको और आगे अच्छा से क्लियर मैं कर दूंगा, लेकिन अभी ये समझ के रखिए कि x कंपोनेंट जो होगा लैम्डा बाई कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होगा। अब बाई कंपोनेंट देखिए, इसको लिख लीजिए पहले। ठीक है बच्चों, तो बाई कंपोनेंट देखिए क्या होगा इसमें। एक मिनट, तो देखिए बाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा बताओ, डी ई कोस थीटा का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो डी का मतलब क्या हुआ, डी क्यू आई इंटू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है, और डी क्यू के जगह पर क्या लिखोगे, लैम्डा r डी थीटा अब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है, एक r से r कट गया तो हो गया लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। इसको इंटीग्रेशन कर लेना फिर 0 से पाई बाय 2 तक। ठीक है, तो आपका हो जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो साइन थीटा हो गया, और ये हो गया पाई बाय 2 0, तो हो जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये हो जाएगा साइन 90 अब माइनस साइन 0। जब इसको सोल्व कर लेगा तो बाई कंपोनेंट जो हो जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो गया। मतलब दोनों जो बच्चों आया ना, x कंपोनेंट और बाई कंपोनेंट आया, दोनों का वैल्यू जो हो गया वो आपका क्या हो गया, सेम हो गया, और उसका जो वैल्यू हो गया वो हो गया लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो गया। तो आइए इसको पूरा समराइज कर लेते हैं और समझते हैं कैसे करना होगा। तो देखो बच्चों क्या है, सो जैसे क्वार्टर चार्ज रिंग लिए ना, ये क्वार्टर चार्ज रिंग लिए हम लोग। ठीक है, तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा और रेडियस r, तो इसका सेंटर तो पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो क्या है ना, अगर तुम ऐसा करो, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट मान लो, इसको सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। तो जब क्वार्टर चार्ज रिंग थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट किधर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट जो आपका आएगा किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब जस्ट अपोजिट वाले क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो देखो यहाँ पर समझो, ये थर्ड है तो इसमें आएगा। ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट आपका इधर हो जाएगा और एक कंपोनेंट आपका इधर हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा बताओ, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और इधर हो जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और ये दोनों जो है ना एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट जो बीच में मिल जाएगा आपको ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा मिल जाएगा, और एंगल कितना 45 डिग्री, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो कितना, √2 इंटू लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में रहेगा तो जस्ट अपोजिट में, अगर ये पॉजिटिव है तो, अगर नेगेटिव होता तो एक कंपोनेंट आपका इधर हो जाता, इधर हो जाता, और एक कंपोनेंट इधर होता, तो रिजल्टेंट इधर आता। यानी नेगेटिव चार्ज होता तो मैग्नीट्यूड वही होता, लेकिन वो जो आता ना जिस क्वाड्रेंट में रखा गया है उसी क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। ठीक है ना, तो इस कंसेप्ट को यूज करके ना हम लोग न्यूमेरिकल को भी क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं इस पर। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या है, सो जैसे हाफ चार्जिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, हाफ अभी बात की, पहले भी बात कर चुके हैं, इस कंसेप्ट से भी हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, ये हाफ हो गया।
ठीक है। तो इसको मान लेते हैं कि दो क्वार्टर है, एक क्वार्टर ए और एक क्वार्टर ए। तो अगर इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा मान लीजिए, रेडियस आर, ठीक है। तो इसके वजह से अभी हम लोग पढ़े क्या नहीं कि एक इधर हो जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है बच्चों। तो आपका रिजल्टेंट जो हो जाएगा आपका क्या होगा, इधर हो जाएगा, एक मिनट, हाँ फिर से समझो। हाँ बच्चों, तो इसको यूज करते हैं न्यूमेरिकल में, देखो कैसे करते हैं सो। हाँ बच्चों, तो इसको यूज करेंगे न्यूमेरिकल में, तो देखिए कुछ न्यूमेरिकल कैसे करेंगे सो। तो देखो हाफ चार्ज रिंग की वजह से, देखो तो इसको पहले भी हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन क्वार्टर के कंसेप्ट से इसको बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। मतलब हमको ये पता है कि ये जो हाफ जो होगा वो दो क्वार्टर से मिलकर बना हुआ था, एक क्वार्टर ए हो गया और एक क्वार्टर ए हुआ, तो इसके वजह से इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसका रेडियस आर मान लीजिए और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और इसके वजह से एक इधर भी जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसका हो गया जस्ट अपोजिट में। इसका अगर बात करो तो जस्ट अपोजिट इधर होगा, तो एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और एक कंपोनेंट इसका इधर हो जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वो पॉइंट पर मिल जाएगा कितना, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, अब प्लस हो जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको जब सोल्व करेगा तो हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है बच्चों। पहले भी आया है, लेकिन इसको दो क्वार्टर रिंग मानकर हम इसको क्या कर लिए, सोल्व कर लिए। अगर आपको लैम्डा नहीं दिया रहता, चार्ज टोटल दिया जाता, तो लैम्डा के जब पर क्या लिखता, ठीक है ना, क्यू बाय इसका लेंथ कितना, पाई आर। अगर आपको लैम्डा न देकर टोटल चार्ज दिया रहता तो उस केस में लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखते हो, क्यू बाई पाई आर, क्योंकि टोटल लेंथ कितना होगा पाई आर, टोटल चार्ज कितना क्यू, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई क्या हो जाएगा, पाई आर होगा। समझ रहे हो। और आगे देखो, जैसे मान लो कि हाफ ही रिंग है, ठीक है ना, ये हाफ ही रिंग है, लेकिन एक पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इतनी साइड पर पॉजिटिव और इधर क्या हो गया निगेटिव, और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, यहाँ पर क्या माइनस लैम्डा, ठीक है। यानी मैग्नीट्यूड तो सेम ही है दोनों का, एक पर पॉजिटिव चार्ज दूसरे पर निगेटिव। अब वो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो चलो समझते हैं। देखो इसकी वजह से क्या हो गया, निगेटिव हो गया ना, तो इसकी वजह से एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, ठीक है। इधर हो जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इधर हो जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसकी वजह से। और जब इसकी वजह से बात करोगे तो जस्ट अपोजिट में इसका होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इधर हो जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और एक हो जाएगा इधर लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो एक दूसरे कैंसिल कर देगा, तो वो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा कितना, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और अभी डायरेक्शन किधर होगा बच्चों, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन आपका इधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा यहाँ पर। और इसमें क्या था, आपको इस डायरेक्शन में मिला था ना, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है। और देखो जैसे मान लीजिए क्या है कि फुल रिंग है, क्या है बच्चों, फुल रिंग है, तो हाफ पर पॉजिटिव और हाफ पर क्या दिए हैं, नेगेटिव चार्ज दिए हैं। इसका भी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसका माइनस लैम्डा, वो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए रेडियस आर, ठीक है। इसको कैसे करोगे बताओ। ये क्या है ना, पूरा आप इसको मान लो क्या हाफ, तो हाफ के वजह से पॉजिटिव है, तो इधर हो जाएगा कितना, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ देखो ये आप पहले भी कर चुके हैं, और ये निगेटिव है। अगर पॉजिटिव होता तो जस्ट अब पॉजिटिव में इधर होता, लेकिन निगेटिव है तो फिर इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिल जाएगा बच्चों, कितना मिल जाएगा, ऊपर पर दोनों ऐड हो जाएगा,
तो 2 इंटू कितना हो जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आपका क्या हो जाएगा लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये आपका क्या होगा सोल्यूशन हो गया। इसी प्रकार से और भी घुमा कर दिया जाएगा तो आप इसको क्या कर लेंगे। ठीक है, तो हम समझते हैं कि ये चीज़ें भी आपको समझ में आया हो।